हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि अंशु कुमार मौर्य को अन्य सब देखे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इस समय सितंबर महीने में खास करके ये जो 18, 19, 20 3-4 दिन से ट्रेंडिंग में चल रही है माझी लाडकी बहन योजना को लेकर के महाराष्ट्र सरकार में जो केवाईसी को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत ही बड़ी पहल हो रही है। काफ़ी लोग जो है इसमें परेशान हो रहे हैं। इसको ही हम लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि जो ये 18 तारीख से 19 तारीख से और 20 तारीख से इस योजना को लेकर के जो जीआर आए हैं, कानून आए हैं, शासन निर्णय आए हैं केवाईसी को लेके कि केवाईसी कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है केवाईसी, किस तरीके से क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और मैं आपको बता दूँ कि कल 19 सितंबर को शाम से लेकर आज 20 सितंबर है, अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपको मिलेगा 21 सितंबर जो है रविवार का दिन सुबह में 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में आपको मिल जाएगा। लेकिन कल तक मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, उन सवालों में से सबसे बड़ी जो जानकारी है मुझे लगा आप तक सभी को पहुँचाना चाहिए, उन सवालों के जवाबों को समझाने की कोशिश करना चाहिए ताकि आप सभी लोग जो है उससे अवेयर हो जाएँ, उससे सावधान हो जाएँ। तो उन सवालों को मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया है, तो आप ज़रूर जो है आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके बताइए, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उस पे ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो सवाल है कुछ इस तरीके से है। मैंने जो है 18 और 19 सितंबर को एक वीडियो डाला था लाडकी बहन योजना को केवाईसी को लेकर के जो जीआर कानून की तरफ से आए थे। तो उसमें मैंने जो है बताया था कि केवाईसी जल्द ही शुरू होने वाले हैं, अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। तो आज 20 सितंबर 2025 का दिन है। ठीक 1 दिन बाद ही जो है केवाईसी शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर अगेन वही बता रहा हूँ कि केवाईसी शुरू तो हो गया है। जब गवर्नमेंट जो है नया-नया नया-नया योजना लेकर के आती है, वो सही तरीके से रन नहीं करता है, चलता नहीं है। उसी तरीके से लाडकी बहन योजना की जो जानकारी जो है गवर्नमेंट केवाईसी कर रही है, वो चल नहीं रहा है उसका साइड। तो आप जो है परेशान मत होइए कहीं पे भी। इसको जो है 60 दिन का 2 महीने का समय है केवाईसी करने के लिए, तो आपको जो है आराम से केवाईसी करने का समय मिलेगा। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो आप परेशान मत होइए क्योंकि साइड ही नहीं चल रहा है तो आप केवाईसी करेंगे कहाँ से? तो इसके आगे जो है आता है सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? ये जब जीआर आया था, जीआर नहीं आया था तब की भी लोग पूछते थे। तो दस्तावेज में सिर्फ़ 3 चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, जो लाभार्थी है, जो महिला है, जिनके भी अकाउंट में पैसा आता है, जो भी फॉर्म भरे हैं, उनका आधार कार्ड होना चाहिए। उनसे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पे ओटीपी जाएँगे। उसके साथ-साथ में अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके पति का आधार कार्ड, उससे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा, उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी लगेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आपका शादी नहीं हुआ है, आप एक जो है कुँवारे हैं कुँवारी है लड़की, तो आपके पिताजी का जो आधार कार्ड नंबर रहेगा, उसमें डालना रहेगा और फिर उस पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी आएगा, वो वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है लाभार्थी जो है एक उनका यानी कि आपका आधार कार्ड लगेगा और आपके साथ में अगर आपके पति हैं, तो पति का आधार कार्ड, वरना आपके पिता हैं, तो पिता का आधार कार्ड और जो है उसपे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो चालू होना चाहिए, उसपे ओटीपी आएँगे, ओटीपी दर्ज करने के बाद जो है केवाईसी होगा, ठीक है? तो ये रही सबसे बड़ी तो अभी मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि जब ये लाडकी बहन योजना का जब आप देखते हैं कोई भी चीज़ जब ऑनलाइन निकलता है, तो उसमें बहुत सारे धोखाधड़ी भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो है केवाईसी के नाम से, बैंक के नाम से ठगी की जाती है। तो इसमें भी सेम इसी प्रकार से होने की संभावना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन होने की संभावना तो है। क्योंकि हमने ये केस देखा था जब 1 साल पहले भी लाडकी बहन योजना का जब फॉर्म भरा जा रहा था, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि जो है मेरे पास ओटीपी माँग लिया, मेरा पैसा निकल गया बैंक से और फिर बाद में और भी बहुत सारे जो लाभार्थी हैं वो ओटीपी देने के लिए डर रहे थे, कहीं न कहीं उनके बैंक से पैसा निकल जाए। तो ऐसे ही सिर्फ़ ओटीपी दोगे अगर, तो आपका खेल हो जाएगा, आपके बैंक से पैसा जो है चला जाएगा। तो इसलिए सावधान रहना है आपको। कोई भी फ़ोन अगर आपको ओटीपी के नाम से आता है, आपने फ़ॉर्म भरा है लाडकी बहन योजना का, फ़ॉर्म नहीं भरा है, अगर आपको सामने से आश्वासन देते हैं कि आप मुझे ओटीपी दीजिए, मैं आपका लाडकी बहन योजना का जो पैसा रुका हुआ है वो दिला दूँगा या फिर दिला दूँगी या चालू करवा दूँगी, आपने फॉर्म नहीं भरा। तो कोई भी अफ़वाह में आपको फँसना नहीं है। सबसे बड़ी बात अगर आप अफ़वाह में फँसते हो, तो वो आपकी जवाबदारी है, आप खुद उसके लिए ज़िम्मेदार रहेंगे क्योंकि अनजान व्यक्ति को ओटीपी
नहीं देना है आधार कार्ड से जुड़ी है। तो मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था इसको लेकर के, जैसा मैंने बताया। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर के वो वीडियो को सुनिए। एक छोटी सी वीडियो है, मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जो जीआर आया हुआ है केवाईसी का। आप उसको सुनिए, उसमें समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। मैंने बताया कि पिछले 1.5 दिनों में, बोल सकते हैं 1 दिनों में, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं और उसमें सबसे ज्यादा अहम जो सवाल है उस पे हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एक तो देखो, हमने क्या बात किया कि जो है साइट नहीं चल रहे हैं, शुरू हो गया है लाड़की बहन योजना का फॉर्म भरना, लेकिन साइट चल ही नहीं रहा है, तो भरेंगे कहाँ से, क्या क्या दस्तावेज लगता है, इसके बारे में हमने बात किया। और फिर हमने आपको सावधान करने की, आपको आगाह करने की कोशिश किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सवाल पूछे गए हैं लोगों की तरफ से। तो सबसे पहला सवाल है कि अगर जिनके पति नहीं है, वो एक विधवा औरत है, या फिर जिसके पिताजी नहीं है, ऑफ हो गए हैं, या फिर किसी कारण से उनके पिताजी नहीं है, तो वो उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा? क्योंकि लाड़की बहन योजना का केवाईसी करने के लिए पति का या फिर पिता का आधार कार्ड कंपलसरी है, उसमें बोला गया है ओटीपी के माध्यम से भी। तो आपको बता दूं कि जब ये अभी फॉर्म निकला है तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बिना पति और बिना पिता का आपका जो है केवाईसी हो पाए। तो आपको केवाईसी पूरा करने के लिए अपने पति या पिता का आधार कार्ड देना होगा। अभी तक कोई भी अपडेट ऐसा आया नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपडेट करेगी आगे चल के, तो आपको जानकारी उसकी मिलती रहेगी। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा पिछले 2-3 हफ्ता जो है नहीं आया है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे 3-4 महीने से उनका पैसा नहीं आ रहा है, जबकि उसके लिए वो पात्र है, उनका कैंसिल नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो है मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका हफ्ता आएगा क्या, उनको पैसा मिलेगा क्या, क्या उनको केवाईसी करना चाहिए। तो जी हाँ, आप जो है केवाईसी कर दीजिए। आपका अगर केवाईसी हो जाता है तो आप पात्र महिला रहेंगी, तो आपको जरूर पैसा मिलेगा। और जो महिला व बाल कल्याण विभाग की मंत्री हैं आदिति तटकरे मैडम ने, उन्होंने भी ये जानकारी पहले भी दी है। अगर आप पात्र महिला हैं तो आपका 1 भी रुपए रुकेगा नहीं, आपको पैसा पूरा आएगा। तो आपको केवाईसी पहले करना होगा, ठीक है। और केवाईसी उनका ही हो रहा है जो पात्र महिला है। जैसे ही उसमें आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा तो आपको वहां पे दिखा देगा कि आप पात्र हैं या फिर अपात्र हैं। अपात्र रहेंगी तो आपका जो जानकारी है वो जानकारी वहां पे शो नहीं करेगा, और वो जानकारी जो है आएगा ही नहीं। जिनका केवाईसी नहीं हो रहा है तो वो समझ लीजिए कि आपका नाम जो है लिस्ट से, यादी से हट गया है, काट दिया गया है, कट हो गया है। आप जो है अपात्र महिला है, अपात्र लाभार्थी हैं। तो आप जो है परेशान मत होइए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो सकता है। आप कितना भी परेशान कर लीजिए, आपका केवाईसी ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और केवाईसी होने पर बहुत सारे लोगों का ये भी ध्यान देना है कि बहुत सारे लोगों का पैसा बंद होने की चांसेस है जब आपका केवाईसी हो जाता है तो। क्योंकि आप गलत तरीके से फॉर्म भरे होंगे, आपके घर में 4 व्हीलर गाड़ी होगा, आपके घर के जो हस्बैंड है उन्होंने लाइसेंस बनाया होगा, उससे सारी चीजें गवर्नमेंट को दिखेगी। आधार कार्ड से उनके पैन कार्ड जुड़ी हुई है, उनका टर्नओवर बैंक का जो है वो दिखेगा। तो सारी लेन देन जो है गवर्नमेंट को दिखेगी, तो आपका पैसा जो है बंद होने के भी चांसेस है। जो पात्र महिलाएं हैं उनको जो है पैसा आएगा। ये चीजें ध्यान आगे पूछे गए हैं कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप किसका आधार कार्ड डालोगे? सीधी सी बात है, अपने पति का डालोगे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप किसका डालोगे? उसमें भी सीधी सी बात है कि आप अपने पिताजी का आधार कार्ड डालोगे। और जो भी आधार कार्ड आप नंबर उसमें डालोगे अपने पिता या पति का, तो उससे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी इसमें आपको शेयर करना रहेगा, डालना रहेगा। आगे ये भी सवाल पूछे गए हैं कि बहुत सारे कुछ महिलाएं, ये पिछले 1-1.5 महीने के आसपास से ये सवाल 2-3 लोगों ने पूछा है कि मुझे जो है लाड़की बहन योजना का हफ्ता आता है, बंद करवाना है, क्या ऑप्शन है? तो मैंने उनसे पूछा क्यों बंद करवाना है आपको? लोग तो फॉर्म भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिनका नहीं आ रहा है वो परेशान हो रहे हैं, आप बंद करवा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं अपात्र हूँ। जब मैंने वीडियो डाला था उनका, कौन कौन पात्र महिलाएं हैं, कौन अपात्र है, शायद शासन निर्णय ये भी आया था, जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था कि जो भी लोग गलत तरीके से पैदा लिए हैं उनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो शायद उनके मन में ये चीज सोचने को मिला कि जो है मुझे बंद करना है, और मैं गलत तरीके से पैसा ले रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब मेरे घर में करने वाले हैं। तो वो डर गए कहीं ना कहीं, और फिर ये जाहिर सी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि बंद करने का कोई ऑप्शन है नहीं, कि आप जो है एक ही सीधा बात है
आप केवाईसी ही मत करो, क्योंकि जो केवाईसी करेगा, जो पात्र महिलाएं रहेंगे, उनको ही पैसा मिलेगा, बाकी किसी को भी पैसा मिलेगा नहीं। तो आप इससे अच्छा है कि केवाईसी ही मत करो अगर आपको बंद करवाना है। तो दोस्तों, लाडली बहन योजना को लेकर के एक छोटी-सी जानकारी है जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। यही वीडियो में हमने बात किया, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सावधान रहना है अपने को, पूछे गए सवालों के समझने की कोशिश किया। अगर आपको भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसको समझाने की कोशिश करूँगा। शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप ऐसे ही को महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरा जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।